तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छा होता है। दोस्तों आज की क्लास है हिंदी का व्याकरण संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा के बारे में जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं, ठीक ना। इसमें हर एक साल लगभग 3 या 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हर एक साल, यानी कि कहने परमानेंट होता है इसमें ऑब्जेक्टिव पूछना, ठीक ना, संज्ञा के लिए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप बताते हैं कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक एवं द्रववाचक, यानी कि 5 भेद होते हैं, ठीक ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि कृपणता में कौन से शब्द का संज्ञा कहते हैं? कृपणता कौन से शब्द का संज्ञा कहते हैं? यानी भाववाचक, जबकि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होता है आगे बताते हैं क्यों नहीं होता है। ये भाववाचक होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भाववाचक किसी को भाव खाता है, क्योंकि तुम शर्मा रही हो, यानी कि भाववाचक हो, इसलिए ये भाववाचक होता है, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि भारतवर्ष में कौन से संज्ञा? भारतवर्ष एक परमानेंट है कि भारत एक ही है, इसलिए खास व्यक्ति का नाम ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी होगा, खास व्यक्ति हो जाएगा, ठीक ना, याद रखना है। कि झुंड शब्द में कौन से शब्द नहीं? क्योंकि झुंड बहुत सारा, या जैसे कि मेला हो गया, उसमें बहुत सारा आदमी होता है, इसलिए क्या होता है वो समूहवाचक कहते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, जो कि भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नहीं होगा, जो कि यह समूहवाचक होता है, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या करें चौथा नंबर क्वेश्चन कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक यानी कवि में कौन सी संज्ञा कहता है? तो जातिवाचक, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा, जातिवाचक। वाराणसी शब्द में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक, याद रखना, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि वाराणसी के खास करके एक व्यक्ति मान रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भीड़ यानी कि मेला, बहुत सारा आदमी का जुट रहा है, यानी कि समूहवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। चलिएगा सातवां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, किसका आंसर जल्दी भेजिए सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर कि दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइएगा। दक्षिण क्योंकि एक दिशा है, यानी कि खास जगह है, यानी कि एक दिशा या और कोई नहीं होता है दूसरा, तो इसलिए खास व्यक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पुस्तक शब्द में संज्ञा बताइएगा। पुस्तक क्या है दोस्तों? पुस्तक एक प्रकार की खास पुस्तक है, यानी कि व्यक्तिवाचक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कुर्सी शब्द है, बताया कुर्सी क्या है? एक प्रकार का जातिवाचक है, क्योंकि कुर्सी हर एक तरह की होता है, यानी कि एक तरह का नहीं होता, जबकि हर एक तरह के होते, इसीलिए ये जातिवाचक, खास जाति हो जाता है, ठीक ना। चलिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। ध्यान देना 10वां नंबर क्वेश्चन पर, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक या जातिवाचक कहा जाता है? बताइएगा। जिस संज्ञा से नाप तौल करते हो उसे हम द्रववाचक, क्योंकि तेल को नापते हैं, या तेल हो गया, नमक हो गया, और क्या कहते हैं बहुत सारा जो सब्जी मंडी कुछ रहता है, इसलिए क्या नाप तौल करते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। जातिवाचक यानी कि जाति, जैसे गाय हो गया, कई रकम की जाति यानी कि गाय होता है, ठीक ना। भाववाचक जैसे तो शर्मिला हो गया, भाववाचक होता है। समूहवाचक बताते हो, समूह जैसे मेला वाला लगा होता है, क्या होता है? तो समूहवाचक होता है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, क्योंकि दोस्तों ये भाव खरा क्या होगा? जाति होगा दोस्तों, या मनुष्यता होगा, मानव या राष्ट्र, लेकिन मनुष्यता है दोस्तों, भाववाचक है, क्योंकि भाव खरा मनुष्यता यानी कि भाव खरा। 12 नंबर संज्ञा के कितने भेद? दोस्तों बताए थे पहला ही वीडियो में कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सफल का भाववाचक होता है दोस्तों, सफलता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सफलता होता है। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय के भाववाचक संज्ञा, राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है दोस्तों? जातीय या जातीयता या जातीय? जाति का भाववाचक संज्ञा होता है तो जातीय, याद रखना, जातीयता, ऑप्शन में ये करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 15 नंबर हो गया। 16 नंबर को देखते हैं कि किसी वस्तु या स्थान में भाव आदि नामों को बोध होते उसे हम संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि भारत शब्द में कौन से संज्ञा को देखिए दोस्तों, बताया था कि भारत एक खास जगह है, एक ही जगह है भारत, इसलिए क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर के राजा दशरथ की कौन सी संज्ञा? राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों व्यक्तिवाचक होगा। घी शब्द में कौन सी संज्ञा कहा था? बताइएगा। घी शब्द एक द्रववाचक है, घी यानी कि द्रव्य, घी को हम नापते हैं इसलिए द्रव होता है, ठीक ना। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन के बचपन शब्द में कौन सी संज्ञा? दोस्तों बताइएगा बचपन संघ में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक, ऑप्शन में सी हो जाएगा। चलिए
संज्ञा के बारे में जितनी भी ऑब्जेक्टिव निकला संज्ञा के करा दिए, ठीक ना। और अगला चैप्टर है तीसरा नंबर वचन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक ना। क्या है, तीसरा चैप्टर में है वचन के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या है वचन के बारे में ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। देखिए वचन है जो एक वचन और बहुवचन, इसमें भी 1 या 2 नंबर हर एक साल इस एग्जाम देता है, हर एक साल 1-2 नंबर में देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान देना वचन के बारे में। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में वचन कितने प्रकार बताए थे, एक वचन और बहुवचन हिंदी में होता है। जबकि 10वां पढ़ते थे कि एक वचन, दो वचन, बहुवचन, है कि संस्कृत में होता है 3 वो, लेकिन हिंदी में क्या होता है वचन 2 प्रकार का। ऑप्शन सी हो जाएगा। शब्द से उसके एक या अनेक होने के बोध को क्या कहते हैं, तो यह कहलाता है वचन। निम्नलिखित में से बहुवचन है दोस्तों, तिथि नहीं होगा, रीति भी नहीं होगा, डिबिया होगा। डिबिया क्या होगा, यानी कि बहुवचन डिबिया, या देखो चंद्र बिंदु लगाए यानी कि डिबिया, डिबिया यानी कि डिबिया कहते थे एक वचन, डिबिया या कितना बार, बहुत बार, यानी कि यह बहुवचन है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या, कि निम्नलिखित में से दोस्तों एक वचन है, गाय बहुवचन है, ताला लता एक वचन है, गाय बातें, ये नहीं, ऑप्शन में बी हो करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक वचन कौन है दोस्तों, एक वचन है तो कौन है, तो पुस्तक एक वचन। निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है बताएगा, बहुवचन कौन कहलाता है, चोरो। लेकिन लड़का चौड़ा घर नहीं हो, लेकिन चोरो होगा बहुवचन, यानी चोरो कितना वानी चोर है, वचन के बड़ी वानी। 7वां नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से बहुवचन कौन बताएगा, तो श्रीमती है, ऑप्शन में डी होगा श्रीमती, लेकिन नदी गली गुनी नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक वचन कौन है, तो एक वचन नारी होगा, ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, कि निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है दोस्तों, पुरुष महापुरुष हो, लेकिन कवि ज्ञानी और सखी नहीं होगा, महापुरुषो है दोस्तों, ये बहुवचन होगा। 10वां नंबर में इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहुवचन कौन है, बहुवचन है तो पाठकगण, ऑप्शन नंबर डी होगा जो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे वीडियो लेकर, और आज के वीडियो इतना ही। चलिए थैंक यू, लव यू, आज की वीडियो इतना ही।